आज से करीब 125 वर्ष पहले इस देश के धरती पर एक सूरज ने जन्म लिया था। इस सूरज का नाम था जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो कहने को 27 मई 1964 को यह सूरज डूब गया, मगर उसका उजाला हमारे दिलों, हमारे यादों, हमारी आँखों में आज भी जगमगा रहा है। और जब कुछ लोग हमारे देश और समाज की राहों में अन्याय, कट्टरता, असहनशीलता, सांप्रदायिकता और अंधविश्वास फैलाने का षड्यंत्र करते हैं, तो हमें और हमारे देश को वहीं उजाले सही रास्ते दिखाते हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचार, अपने काम और कर्म, अपनी ज़बान और कलम और अपनी देश सेवा से हमें मार्गदर्शन दिया। नेहरू जी ने जिस भारत में होश संभाला वो गुलामी की जंजीरों से जूझ रहा था। सब जानते हैं कि अगर वो चाहते तो बड़ी शान से, बड़े आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, मगर ये सब कुछ छोड़कर एक महान देश प्रेमी, एक सच्चे वतन परस्त होने के नाते वो पूरे तन, मन और धन से आज़ादी के संघर्ष में जुट गए। देश की आज़ादी के लिए वो रास्ता चुने जहां अंग्रेजी हुकूमत की गोलियां और लाठियां बरसती थी, जहां हर मोड़ पर उनके लिए जेल के काल खोतरियां थी। नेहरू जी के जिंदगी के कितने बरस जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के जुर्म में उन्होंने जेलों और काल कोठरियों में काटे। ऐसा संघर्ष किया है देश की आज़ादी और आत्मसम्मान के लिए नेहरू जी और उनके साथियों ने। आज देखिए तो हैरत होती है कि जिस विचारधारा के मानने वाले दूसरों को देश प्रेमी या देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका लिए बैठे हैं, उस विचारधारा के लोग जब देश आज़ादी के लिए बलिदान मांग रहा था, न सिर्फ अपने घरों में छुपे बैठे थे, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के गुणगान भी गा रहे थे। उन्होंने इस हुकूमत के खिलाफ एक जलसा नहीं किया, एक रेजोल्यूशन नहीं पास किया, एक जुलूस नहीं निकाला, एक नारा नहीं लगाया। हाँ, तो ये है कि जब गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो हिंदुस्तान में 2 संगठन थे जिन्होंने खुल्लम खुला इस आंदोलन का विरोध किया। एक ने पाकिस्तान बनाया और दूसरा आज की सत्ता पक्ष का असली रिमोट कंट्रोलर। उन दोनों संगठनों ने उस समय अपने सदस्यों को आदेश दिया कि वो इस आंदोलन को बहिष्कार करें। ये इतिहास है। आज की सरकार कितना भी इतिहास बदलना चाहे, मगर वो इस इतिहास को नहीं बदल सकती। आज जब इस विचारधारा के लोग
देश प्रेम और राष्ट्रवाद के खोखले दावे करते हैं, दूसरों को देश विरोधी कहते हैं, तो उनके मुकाबले में याद आते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपने कर्म, अपने शब्द से हर हिंदुस्तानी को ये बताया था, यह सिखाया था कि देश के प्रेम का मतलब है देशवासियों से प्रेम करना, और ऐसा प्रेम जो जात पात, धर्म, वर्ग, भाषा के नाम पर कोई अंतर करना ना जानता हो। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आज जो भी सेक्युलर मूल्यों का विरोध करता है वो सिर्फ नेहरू जी का नहीं, बल्कि महात्मा गांधी, उनके तमाम साथियों और दूसरे महान नेताओं का भी विरोध कर रहा है। जब हम नेहरू जी की देशभक्ति और संविधान के निर्माण में उनके योगदान को याद करते हैं तो ये भी याद आता है कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा आदर्श यानी लोकतंत्र क्या है। ये उन्होंने अपने व्यवहार, अपने कर्म से पूरी तरह समझाया। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने लोकतंत्र के ओहदे को इस धरती में इस तरह बोया, इस तरह सींचा कि वो आज एक कना पेड़ बन चुका है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी है कि तानाशाही की कोई भी आंधी इस पेड़ को उखाड़ नहीं सकती। लोकतंत्र एक शब्द है जो दोहराया तो बहुत जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है जनता की राय का इज्जत। लोकतंत्र का मतलब है ये मानना कि समाज में लोग अपनी अपनी तरह सोचने, अपनी अपनी बात कहने, अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार रखते हैं। नेहरू जी की कार्यशैली की अगर देखिए तो समझ में आता है कि क्यों और किस तरह लोकतंत्र हर भारतवासी के जीवन का, विश्वास का और आदर्श का हिस्सा बन गया है। हम जब नेहरू जी की कार्यशैली देखते हैं तो हम देखते हैं कि वे अपने विरोधियों और अपने विपरीत विचार रखने वालों का भी सम्मान करते थे। उनके लिए लोकतंत्र का प्रथा शुरू ही होती है विचारों के आदान प्रदान से, संवाद से, विवाद और प्रतिविवाद से। ये कहना कि जो हम जैसा नहीं सोचता, जो हमारा विरोध करता है, जो हमसे सहमत नहीं, वो देश विरोधी है, ये लोकतंत्र की सोच नहीं है, ये जनतंत्र का ढंग नहीं है, ये डेमोक्रेसी का परंपरा नहीं है, ये तानाशाही का तरीका है। इसके विपरीत आज के दौर की इस घुटनको का माहौल देखकर स्वाभाविक है कि हमें वो अच्छे दिन याद आते हैं जब इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, जब हर नागरिक अपने मन की बात कह सकता था, जब मन की बात सिर्फ किसी रेडियो प्रोग्राम का नाम नहीं था। आजकल कुछ लोग अपनी सांप्रदायिक योजनाओं पर दुनिया के सामने पर्दा डालने के लिए विकास की दफली बजाते रहते हैं, विकास का नाम मंत्र की तरह दोहराते रहते हैं। शायद वो नहीं जानते कि ऐसा हो नहीं सकता कि देश के विकास की बात हो
और बात नेहरू जी तक ना पहुंचे, क्योंकि एक और सच्चाई ये है कि सबसे पहले आजाद भारत में विकास की नींव किसी और ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने डाली। वो चाहे किसानों के लिए बांध और नहरें हो, या मजदूरों के लिए कारखाने और मिले, या तो फिर वैज्ञानिकों के लिए तमाम शोध संस्थान हो, या छात्रों के लिए दर्जनों शिक्षा संस्थाएं हो। ये विकास कब हुआ? नेहरू जी के दौर में हुआ। ये विकास किसके लिए हुआ? आम हिंदुस्तानी के लिए हुआ। नेहरू जी के लिए देश के विकास का मतलब था एक आम भारतीय का विकास। आज कुछ लोगों ने विकास के अर्थ बदल दिए। उनके लिए विकास का मतलब किसानों से जमीन छीन लेने का अधिकार, उनके लिए विकास का मतलब मजदूरों के हक को कम कर देने का अधिकार, उनका सबका साथ सबका विकास का मतलब है सिर्फ 2-4 पूंजीपतियों का विकास। जब हम इस दुर्दशा को देखते हैं तो हमारे लिए कोई हैरत नहीं कि हमें नेहरू जी के विकास सबके सही मायने याद आते हैं। नेहरू जी ने ना जाने कितनी संस्थाएं शुरू की थी, कला संस्थाएं, अकेडमीज, इतिहास या विज्ञान परिषदें। ये सब क्यों? मानवीय मूल्यों को बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक सोच का विस्तार करने के लिए, हमारी परंपराओं को जीवंत बनाए रखने के लिए। अगर आज इन संस्थाओं के साथ एक बड़ा मजाक हो रहा है। यही नहीं, आजकल कई प्रतिष्ठित लोग जिनको सरकार ने सम्मानित किया था, वो अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं। पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और जब उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा था कि साहित्य अकादमी का अध्यक्ष होने के नाते उनका पहला काम होगा इस अकादमी को प्रधानमंत्री से बचाना। यही नेहरू जी ने कहा। पर आज कौन बचाएगा अकादमियों को, कला और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान संस्थाओं को? सच तो ये है, वो सरकार उन महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा के बारे में क्या सोचेगी जो एक आम नागरिक को एक ओर हिंसा और दूसरी ओर महंगाई से सुरक्षा नहीं दे सकती? सत्ता दल के लोग जनता को ये तो बताते हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो क्या खाओ क्या ना खाओ, मगर ये नहीं बताते कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो दाल भी खाए तो कैसे, जब दाल 200 रुपए से ऊपर हो गई है। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हुए नेहरू जी ने एक ऐसा भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया जहां खुशहाली होगी, एकता होगी, शांति होगी, अंधविश्वास के अंधेरे नहीं, विद्या और विज्ञान के उजाले होंगे। आज जब कुछ शक्तियां इस नजरिए के एक एक स्तंभ को तोड़ने में लगी है, तो नेहरू जी के इस जन्म दिवस पर हम संकल्प लें
कि हम गांधी जी और नेहरू जी की विरासत को न बिखरने देंगे, न बर्बाद होने देंगे। माना कि आज हमें अपने आकाश पर कुछ अंधेरे दिखाई दे रहे हैं, मगर नेहरू जी के आदर्श, नेहरू जी के सिद्धांत, नेहरू जी के मूल्य और नेहरू जी के विचार ही वे सूरज है जो इस अंधेरे को मिटा सकते हैं। ऐसा होगा और जरूर होगा। आप सबको इस सभा में आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।